जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 6 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 अप्रैल के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 6 अप्रैल के दिन। एरीज की हेल्थ 6 अप्रैल के दिन एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 6 अप्रैल के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो चुके हैं। अब आपको ज़्यादा किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, ज़्यादा किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आप लोग अपने डिसीज़न अपनी मर्जी से लेते हैं। आप लोगों की लाइफ में मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है एंड आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही हैं। मतलब आप लोग अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है इनके साथ होने का या इनके साथ ना होने का, क्योंकि आप लोग अपना सिंगलहुड एंजॉय कर रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 942। ओके 24 29 एज हो सकती है, 94 92 बर्थ ईयर हो सकता है, 42 49 किसी की एज हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ये आपके या तो हस्बैंड या वाइफ हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं एंड ये आपके साथ अपनी फैमिली को सिक्योर करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये आपके लवर हैं, जैसे कि आपकी शादी नहीं हुई है, आप सिंगल हैं, आपके लवर हैं ये, तो फिर उस कंडीशन में इन्होंने बहुत सारे सपने देख रखे हैं आपको लेकर एंड उन सपनों में ये बच्चों तक के सपने देख चुके हैं एंड ये उन सपनों को सिक्योर करना चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में एक फैमिली होगी, हैप्पी फैमिली होगी एंड ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो उन सारी चीज़ों को ये सेव करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कोई फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन हो सकता है या ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के बाद डेवलप हुआ है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक आपके पार्टनर ने आपको अपनी फीलिंग भी कन्फेस नहीं की हैं, क्योंकि या तो आपने इनको फ्रेंड जोन किया हुआ है या तो फिर आप लोग ये आपके बचपन का लव भी हो सकते हैं, या तो आप लोग नेबरहुड में हो सकते हैं। मतलब ये आपको काफ़ी पहले से जानते हैं। अगर आपकी एज कम है जैसे 24 29, तब तो मतलब इससे भी कम एज कि में आप लोगों का साथ हो सकता है। यस, तो इनको फील हो रहा है जैसे आपके साथ इनकी लाइफ में जो कलर आते हैं, आपके साथ होने पर इनकी लाइफ जितनी ज़्यादा लाइवली हो जाती है, जितने ये खुश रहते हैं, उतना ज़्यादा खुशी इनको किसी और के साथ मिलती ही नहीं है। भले ही अब इतने टाइम बाद इनकी शादी किसी और से हो गई है या आपकी मैरिज किसी और से हो गई है या आप दोनों लोग सिंगल हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं बीच में, क्योंकि यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं। मतलब अब आप लोगों के बीच में कनेक्शन उस लेवल का नहीं रह गया है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि ये कनेक्शन पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज था। आप लोग क्लोज फ्रेंड थे, आप लोग बहुत ज़्यादा लवी डवी रहते थे। भले ही कनेक्शन आपका फ्रेंडशिप वाला था, लेकिन आप लोगों के बीच में एक कंफर्ट था। आप उनसे सारी बातें शेयर करते थे, ये आपसे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल होना, बहुत ज़्यादा मैसेजेस होना, ये सब चीज़ें चलती थी। लेकिन अब आपने बाउंड्रीज लगा दी हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, वो यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन वो आपको बेटर पता होंगे क्योंकि सबके लिए अलग अलग रीज़न है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस वक्त किसी दोराहे पे खड़े हो सकते हैं। आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि या तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है या तो आपको लगता है कि आपने पास्ट में बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं, तो आप ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अब की से फिर से कोई गलत डिसीजन आपकी लाइफ को स्पॉइल कर दे। ओके, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें डिवाइन पे सरेंडर कर दी हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है। तो कोई ऐसा टफ डिसीजन हो सकता है क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपके सामने सिचुएशन ब्लर है।
तो ब्लर सिचुएशन में तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। एंड इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि आप ईश्वर को सरेंडर कर दें। तो वही चीज़ आप लोग कर रहे हैं, दैट्स रियली वेरी गुड। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आपके अंदर देखिए, आपको जो है थोड़ा सा अपने ट्रू सेल्फ में लौटने की ज़रूरत है। मतलब कि अपने अंदर के बचपने को जगाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड हैं स्वॉर्ड के। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं चीज़ों को। देखिए, एक लिमिट तक सोचना, जैसे कि चिंतन करना अच्छा होता है, लेकिन चिंता करना खराब होता है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिता के समान क्यों होती है? क्योंकि आप लोग जो चिंता करते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, उसमें क्या होता है कि चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं। फिर आपको सब कुछ इतना बुरा दिखाई पड़ता है कि फिर सिचुएशन ब्लर हो जाती है। तो इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड रखिए अपना। हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद पे ना लीजिए, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं सब कुछ देखने के लिए। तो आपको थोड़ा सा अपने बचपने को जगाना है, थोड़ा सा इनोसेंट रहना है, चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करना है, एंड खुद के साथ ट्रू रहना है। मतलब अपनी फीलिंग को दबाना, छुपाना एंड देन डिसाइड करना कोई चीज़, तो आप उसमें हमेशा परेशान रहेंगे। बेटर क्या है कि आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हों, देन आप लोग डिसीजन लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये दिखाई पड़ रही है कि आप लोगों के बीच में बैलेंस नहीं था, या तो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, ये ना करते हो। आप उनको प्रायोरिटी पे रखते हो, वो ना रखते हो। या उनके अपने कुछ इंटरेस्ट हो सकते हैं जिनमें ज़्यादा वो फोकस्ड थे, आप पे उतना फोकस नहीं किया। या आपने इनसे जो डिज़ायर्स, आपकी डिमांड्स थी, उनको इन्होंने फुलफ़िल नहीं किया। तो अब ये बैलेंस लेके आ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इनको आपके साथ जो भी सपने देखे हैं वो फुलफिल्ड करने हैं, तो फिर इनको खुद के अंदर बैलेंस लेके आना पड़ेगा, तभी सिचुएशन ठीक हो पाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो भी इनको लग रहा है, यस, इनको लग रहा है कि सिचुएशन को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वो किसी भी कारण से बिगड़ गया है। संतुलन बिगड़ जाता है तो मान के चलिए कि अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो बैलेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ चुका है, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। यस, पहले जो आपके बीच में कनेक्शन था, लव था, अटैचमेंट था, कंफर्ट लेवल था, वो सब ख़त्म हो चुका है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये रिग्रेट करते हैं, गिल्ट है इनको। इनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि इनकी गलती है, क्योंकि गलती इन्हीं की है, तभी इनको लग रहा है कि बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, यस, ये चाहते हैं आपको अपने लव का ऑफ़र देना। यस, इन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांजिशन फेज़ या तो झेल रहे हैं इस टाइम पर। यस, ये पक्का अपने ट्रांजिशन फेज़ में है। मतलब कि कोई इंसान, देखिए, एक तो ये होता है कि आप लोग नेचुरली स्पिरिचुअल हो जाइए, नेचुरली ईश्वर में विश्वास रखना शुरू कर दीजिए। दूसरा ये होता है कि ईश्वर आपकी लाइफ में इतनी दिक्कतें देते हैं कि आपको उनके पास, उनके ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो सकते हैं। इन्होंने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हो सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो अब ये मैच्योर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस है। तो ईश्वर को पता है कि इन्होंने अपनी इमेच्योरिटी की वजह से अच्छे खासे रिलेशनशिप को ख़राब किया, जिसकी वजह से अब ईश्वर इनको वो सारे फेजेस से गुजार रहे हैं जिससे कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ सके। एंड आप देखिए कैसे ये 1 बाय 1 चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। तो ये जो है इसी वजह से, क्योंकि इनके अंदर गिल्ट बहुत है। जब ये सफ़र कर रहे हैं, जब ये पेन में है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिसकी वजह से आज इनकी ये दशा है। तो अब ये ऑथेंटिसिटी के साथ, मतलब कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने का सोच करके आपको कोई ऑफ़र देने के मूड में लग रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये बहुत शाई हो सकते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या ये जब आपके सामने आते हैं तो इस एनर्जी में आ जाते हैं, मतलब अपनी पर्सनैलिटी से जस्ट डिफरेंट। क्योंकि अब तो आप लोग ना टीनेजर हैं, ना इतने बच्चे हैं, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं। लेकिन ये जब आपसे मिलते हैं तो उसी एनर्जी में जब आपका लव स्टार्ट हुआ था। यस, इनको पता चल चुका है कि इनकी लाइफ कलरफुल आप ही से है, आप इनकी लाइफ लाइन हैं। ओके, तो इनकी लाइफ में या तो 2
ऑप्शंस हो सकते हैं। यस, अगर इनकी लाइफ में 2 ऑप्शन थे भी एंड ये वहाँ पे फंसे हुए भी थे, इनके मन में फियर्स भी हो सकते हैं, डाउट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, तो अब इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। अब सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। सच्चाई क्या है? वाइटैलिटी। सच्चाई यही है कि आपके बिना नहीं हो पाएगा। जो कंफर्टेबल सिचुएशन आपके साथ थी वो किसी और के साथ नहीं है। जो लव आपके साथ था वो किसी और के साथ। आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी होगी, जाने तू या जाने ना। बिल्कुल वही स्टोरी यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रही है कि प्यार बहुत था, सब कुछ था, लेकिन शादी किसी और से हो गई या किसी और को चूज़ कर लिया एंड देन बाद में ट्रांजिशन पीरियड के बाद, पेन झेलने के बाद एहसास हुआ कि जितना लव इन्होंने आपसे किया है उतना तो किसी और से कर ही नहीं पाएंगे। ओके, तो अब आपने बाउंड्रीज लगा रखी हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं सिचुएशन में हार्मनी लेकर आना, तो ये उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। एंड पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े हैं। मतलब ये सेल्फ लव करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में पास्ट में जो भी फाइट्स हुई थी वो किसी थर्ड पर्सन के कारण हुई थी। तो थर्ड पर्सन की वजह से इनको समझ में आ चुका है कि अब ये खुद को प्रायोरिटी देंगे। पहले इन्होंने किसी और को दी थी तो उसने आप लोगों का रिलेशनशिप खराब कर दिया था। अब ये सिर्फ अपने दिल की सुनेंगे, जिससे कि आपके साथ इनका यूनियन हो सके। ओके, तो एक कार्ड देख लेते हैं गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ए टाइम फॉर हीलिंग। ओके, तो आपकी हीलिंग का टाइम आ चुका है। ओके, ये पर्सन आएंगे एंड आपको हील करेंगे। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।